नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत समय से आप लोग बस सिर्फ देख रहे होंगे कार्ड्स और उसकी रीडिंग, और काफ़ी टाइम बाद मुझे लगा कि मुझे कभी कभी सामने आना चाहिए, जिससे हो सकता है कि शायद आप एक दूसरे के सामने एक एनर्जी का आदान प्रदान हो और आप यहाँ पर कुछ अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मेरे साथ महसूस कर सकें। तो चलिए, आज मैंने सोचा है कि धनु राशि वालों की रीडिंग मैं यहाँ पर एकदम सामने रह कर करूँगी आप लोगों के सामने, ठीक है। तो कार्ड को यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ मैं आपके सामने। जो लोग मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे कहना चाहूँगी कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपसे वीडियो रेजोनेट होता है तो अच्छी बात है, ज़बरदस्ती फिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। हाँ, ये है कि जब हम एक राशि की एनर्जी निकालते हैं तो लगभग कुछ ना कुछ इंसिडेंट मैच तो होते ही होते हैं, लेकिन अगर पर्सनल सारी चीज़ें मैच नहीं होती, क्योंकि वो आपकी कुंडली पर भी निर्धारित होती हैं, ठीक है, कि कौन से भाव कहाँ पर हैं, कौन सा ग्रह आपका कैसा चल रहा है, उसके हिसाब से आपका जीवन होगा। जैसे 7.5 आई तो धनु राशि वालों में ऐसा नहीं था कि सबका जीवन एक जैसा ही था। किसी ने धन गंवाया, किसी ने संबंध गंवाए, किसी ने खुद को ही लॉस्ट किया, बहुत कुछ लॉस्ट किया है आपने पिछले समय में। और अभी जैसे कि बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं कि अभी 7.5 ख़त्म हुई, फिर ढैया आई और दोबारा से फिर शनि का कुछ ऐसा प्रभाव आने वाला है। तो मैं कहूँगी कि देखिए, रीडिंग करने से पहले आपको समझा दूँ कि डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने सह कर संघर्ष करके इतने मजबूत हो गए हैं, शनिदेव ने आपको इतना मजबूत बना दिया है, न्यायप्रिय बना दिया है कि अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। और देखिए, यहाँ पर शनि का स्टोन देखिए, मैंने पहना था, निकल गया है, अभी मैं फिर से धारण कर लूँगी। तो आप में से कोई अगर चाहें, किसी के मन में डर हो, तो कोई बहुत महंगा भी नहीं आता है, स्टोन्स मैं हर तरह के देती हूँ। ये देखिए, यहाँ गुरु के भी स्टोन हैं, हर तरह के स्टोन है। देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ स्टोन पहने भी हुए हैं कि जब मैं टैरोट रीडिंग करूँ तो निगेटिव एनर्जी का इफेक्ट मेरे पर ना हो, ठीक है। ये ब्लैक टर्माइन है, ये देखिए, ये रोज़ कोट है। मैंने ग्रीन एवेंचर्स भी पहने हुए थे, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ थोड़ी पहले हेल्थ की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहा करती थी। अभी पहले से बहुत रिकवर कर लिया है मैंने। तो भी मैं कहूँगी कि अगर किसी को हेल्थ की दिक्कत है या किसी तरह की और प्रॉब्लम हो रही है, मैं इसलिए कह रही हूँ, नहीं तो आप सोचेंगे रीडिंग के पहले इतना ज्ञान क्यों दे रही हूँ। दरअसल बात ये है कि हमारे यानी कि धनु राशि की मैं भी हूँ। धनु राशि के जो स्वामी है वो है गुरुदेव, विष्णु भगवान, है ना, बृहस्पति देवता। तो बृहस्पति देव हमारे जो हैं वो जाकर बैठे हैं 6ठे भाव में। तो जो कुंडली का 6ठा भाव होता है, 6ठा भाव को हम रोग भाव मानते हैं, ऋण का लेन देन का भाव मानते हैं। तो इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं, आपके लिए सेहत की प्रॉब्लम रहेगी। तो हेल्थ की जब प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं कि शनि का स्टोन और बुध का स्टोन एक साथ अगर धारण करते हैं तो हेल्थ में बहुत रिकवरी मिलती है। तो चलिए, ये सब बातें तो मैं बाद में भी आपके लिए करती रहूँगी। कार्ड मिक्स करती हूँ और देखूँगी सबसे पहले हमारे धनु राशि वालों की अगली 1 महीने की एनर्जी। देखिए, अगर मैं आज 29 से देख रही हूँ तो आप अगले 29 या 30 तक की एनर्जी यहाँ पर ले सकते हैं, सितंबर की एनर्जी, ठीक है। अभी मैंने बहुत जल्दी आपके फायर साइन की रीडिंग भी बनाई थी, लव रीडिंग, आप लोगों ने देखी होगी, लेकिन वो टाइमलेस है, वो जब भी जिसके सामने आएगी तभी उससे रेजोनेट होगी। यहाँ पर जो मैं बना रही हूँ वो आपके महीने की रीडिंग है, जो मंथली रीडिंग में बनाती रहती हूँ, ठीक है। स्पिरिट गाइड एंजल्स पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से गाइडेंस दीजिए। धनु राशि वालों की एनर्जी कैसी रहने वाली है लव रिलेशनशिप के मामले में, संबंधों के मामले में। स्पिरिट गाइड एंजल्स पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से गाइडेंस दीजिए, बताइए। मैं 5 कार्ड यहाँ पर निकालूंगी रिलेशनशिप के मामले में धनु राशि वालों की एनर्जी 1 महीने की। धनु राशि वालों की महीने की एनर्जी लव रिलेशनशिप के मामले में धनु राशि वालों की एनर्जी। देखिए, मैंने यहाँ पर 5 कार्ड निकाल लिए हैं और ये होती है बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगी आपको।
तो देखिए कहीं ना कहीं धनु राशि वाले इस पूरे महीने में आपको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आपको किसी ने बहुत हर्ट कर दिया है, धोखा दे दिया है, तकलीफ़ दे दी है। और आप मुझे यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई तकलीफ़ आपको जीवन में मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, यानी कि टोटल को मिलाकर क्या एनर्जी आ रही है वो एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए ये एक पर्सन लेटा हुआ है, इतनी तलवारें लगी हुई हैं, तो कितना हर्ट हैं आप। तो इस तरह की कुछ तकलीफ़ मिलने वाली है। अब तो मैं भी सोच लूँ कि भाई जो मैं देखती हूँ वही मेरे साथ भी हो जाता है, संभाल कर रहने की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो इस तरह का धोखा या तकलीफ़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि 2-3 तरह की एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पर। ये जो धोखे का मामला है, लगता है कि आप किसी पर्सन को पसंद करते थे, प्यार करते थे, रिलेशनशिप में थे, लेकिन आप उसका लगातार पीछा कर रहे हैं और वहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है। रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पर क्राइसिस दिखाई दे रही है। एक आप हैं कि मतलब होता नहीं है कि हर तरह का उपाय कर लेना, हर तरह से मनाने की कोशिश कर लेना। देखिए ये पर्सन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसके पैर खराब, यानी सिचुएशन आपकी ठीक नहीं है कि आप किसी के पीछे इतना भागें, उसको समझाएं, बुझाएं, उसको मनाएं, उसको अपनी तरफ लाने के लिए इतना ज़्यादा कोशिश करें, लेकिन फिर भी आपने सारी कोशिशें की है, लेकिन अगला पर्सन मुंह फेर कर खड़ा हुआ है, जा रहा है, वो आपकी सुन भी नहीं रहा। तो भरपूर क्राइसिस यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और शायद यही कारण है जिसकी वजह से आप इतनी तकलीफ़ में मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो शुरुआती के दिनों में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जहाँ पर आप किसी चीज़ के पीछे पड़े हैं, किसी पर्सन के पीछे पड़े हैं, या आप मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ हो नहीं पा रहा है। पेज ऑफ कप, लेकिन ये सब चीज़ें तो लाइफ में पहले से हो रही है, लेकिन कुछ नए नए लोग, यंगर लोग या कुछ लोगों का आपकी तरफ ऑफ़र भी आ रहा है। शादी का ऑफ़र, रिलेशनशिप का ऑफ़र, प्यार का ऑफ़र आपकी तरफ बढ़ रहा है। तो देखिए पेज की एनर्जी है, तो मैं नहीं कहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा आप इस पर भरोसा कर सकते हैं, या ठीक है आप गुड लुकिंग है, चार्मिंग है, अच्छी हैं, अच्छे हैं, तो लोग आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि इस समय कुछ समय ऐसा चल रहा है कि अट्रैक्शन आपको भी हो सकता है या अगले कुछ और तरफ से आपकी तरफ अट्रैक्शन आ सकता है। तो ये कुछ ऑफ़र दिख रहा है, लेकिन अगर शादी का भी ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है तो आपका मन कच्चा है, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, क्योंकि आप कहीं पिछली चीज़ों में ही उलझे हुए हैं। और जो कुछ नए पर्सन है, सिंगल हैं, उनके लिए अगर ये ऑफ़र आता है तो आप इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन ऐसा मत समझिए कि बहुत मजबूत है, बिल्कुल लंबा चलेगा। और अगर कुछ उलझनें आती हैं तो आप मुझे पर्सन रीडिंग भी करवा सकते हैं कि भाई ये पर्सन आया हुआ है, ये सच में मेरे साथ है या सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि ये पेज की एनर्जी है, इसको स्थिर एनर्जी में नहीं मान सकती, ये चाइल्डिश एनर्जी है। अब मामला क्या हो रहा है कि आप किसी के पीछे लगे हैं और यहाँ पर कुछ हो नहीं पा रहा है, क्राइसिस चल रही हैं, दिक्कतें चल रही हैं, आप इतना ज़्यादा हर्ट हैं, तकलीफ़ में हैं। तो हो क्या रहा है कि आप रात रात भर जाग रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एक बात की 1000 बातें मन में चल रही हैं। सिचुएशन शायद इतनी ख़राब भी नहीं है जितना आपने अपने माइंड में नेगेटिविटी को रखा हुआ है। तो ये जो आने वाला महीना है, इसमें इस तरह की एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, अनिद्रा या ना सो पाना, सुबह सुबह तक सोचते रह जाना उनके बारे में, तो मैं कहूँगी कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ठीक है। मुझे भी सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं कि मैं धनु राशि की हूँ तो इन सब चीज़ों से परे हूँ, यही सारी चीज़ें मेरे जीवन में भी हो रही होती हैं, लेकिन मैं जाकर सुकून में एक टाइम पर सो जाती हूँ। हाँ, इन दिनों मेडिटेशन नहीं कर पा रही हूँ, लॉकडाउन में बहुत अच्छा मैंने प्रैक्टिस की थी, क्योंकि अभी बहुत सारा काम रहता है। मैं अपनी कुछ 2 प्रोजेक्ट वेब सीरीज़ भी बना रही हूँ, उनकी राइटिंग करनी है, शूटिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, डबिंग करनी है, और आपके लिए वीडियोज़ भी बनाने हैं। तो इतने सारे चैनल भी चलाने हैं जो ज़िम्मा मैंने ले रखा है, तो सर पर प्रेशर बहुत होता है। तो ये प्रेशर मेरे सर पर इस तरह से हो सकता है, लेकिन आप लोगों में रिलेशनशिप के मामले में इस तरह का प्रेशर दिखाई दे रहा है, तो उसको निगेटिविटी में मत बदलने दीजिए। एक छोटा सा मेडिटेशन है, ठीक है। मैंने लगभग लोगों को जो मेरे से पहले जुड़े हुए हैं उनको तो मैं दे चुकी हूँ, वो कर रहे होंगे, या नहीं कर रहे हैं तो दोबारा कहूँगी कि समय ऐसा है कि आपको फिर से करना चाहिए, ठीक है। मून हीलिंग मेडिटेशन आप सर्च करेंगे अभय ज्ञान प्रोडक्शन पे जाकर, ट्विन फ्लेम फुल मून हीलिंग मेडिटेशन। रात में मोबाइल में उसको लगाकर आप रख देंगे, ठीक है। और
उसमें ऐड वैड बीच में आते रहते थे, ऑफलाइन सेव कर लीजिए या आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और अच्छे से अपने सर से थोड़ा दूर रखिए, नेटवर्क से थोड़ी दूरी बना कर रखिए, और आप अपने बिस्तर पर चुपचाप लेट जाइए, जैसे आप सोते हैं ना उस मुद्रा में आप लेट जाइए और उस बात को आप सुनते रहिए। मैंने अपनी वॉइस में जो हीलिंग मेडिटेशन बनाया है वो बहुत मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी, जो सिचुएशन आपकी दिखाई दे रही है, इससे और कौन डिवाइन बचा सकते हैं या आप अपने आप को खुद बचा सकते हैं। तो आप अपने आप को खुद बचाना चाहते हैं, इससे बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि नींद अच्छी हो, हेल्थ अच्छी हो, क्योंकि बहुत लोगों में हेल्थ की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, जैसा मैंने पहले भी आपको कहा। अब उसमें आप इतनी एंजाइटी में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, प्रॉब्लम में रहेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, तो आपके साथ होगा क्या? ठीक है, तो फिर डॉक्टर के पास जाकर बड़ी बीमारी का इलाज कराने से बेहतर है कि पता चले कुछ और हो गया आपको, तो उससे पहले मेडिटेशन कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, बस लगा के रख देना है, सिर्फ आंख बंद करके ध्यान से सोते टाइम पर सुनना है। मैंने उसमें बताया कि चंद्रमा की एनर्जी को कैसे कैसे अपने अंदर लाना है, निगेटिव एनर्जी को बाहर ले जाना है। और धीरे धीरे देखिए, अगर आपको नींद नहीं आती होगी तो भी आपको नींद आने लग जाएगी, इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। तो आपको ये वीडियो सिर्फ देखकर इसको अवॉइड नहीं कर देना है। आपको जो बातें बताती हूँ अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि मैं पहले खुद पर आजमाती हूँ सारी चीज़ें, मैं सजेस्ट हूँ। और 80-90% जो मेरे चैनल पर लोग जुड़े हैं वो धनु राशि वाले हैं, तो आपको तो सबसे ज़्यादा मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि इतने लोग जब जुड़े हैं तो मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं आपको समझाऊँ, बताऊँ, ठीक है। तो चलिए आगे की एनर्जी में बढ़ते हैं। आप रात रात भर सो रही हैं, नहीं रहे, उसका उपाय कीजिए। लेकिन द मैजिशियन भी है, तो ये दिखाता है कि इतना कुछ सारा कुछ होने के बाद भी आपके पास डिवाइन ने देखिए शकल सूरत दी है, पर्सनालिटी दी है, हिम्मत दी है, पेशेंस दिया है, एक योद्धा बनाया है, लड़ने की ताकत दी है। तो इस रिश्ते के मामले में भी, संबंधों के मामले में भी आप बहुत लंबे समय से लड़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। कोई और होता तो शायद फांसी लगाकर मर जाता, त्रस्त हो जाता, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ज़बरदस्त मजबूती के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है। और आप अभी भी पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि इतनी एंजाइटी होने के बाद भी आप अपने जीवन से उम्मीद रख रहे हैं। ये कार्ड देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, ठीक है। और ऐसा ही रखना है, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा ही होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपसे कहना चाहूँगी कि द मैजिशियन कार्ड बताता है कि आप जो अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग हैं इसमें से जो इनर वर्क कर रहे हैं, कुछ लोग ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, या कोई आप ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से पॉजिटिविटी को अपनी तरफ खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए ये सारी चीज़ें हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर खाली लव रिलेशनशिप का मामला नहीं है, उनका शादी का मामला है, उनका कोई लीगल मैटर है, पारिवारिक मामला है, तो यहाँ पर कोई फैमिली प्रॉब्लम भरपूर दिखाई दे रही है, ठीक है। शायद फैमिली में ही कोई ऐसा है जो आप लोग को पसंद नहीं करता, आपको साथ नहीं देखना चाहता। क्या हुआ कि अभी मैंने इतनी रीडिंग के बाद कुछ मोबाइल में गड़बड़ हो गई, कैमरा में, और मैंने आपकी अभी रीडिंग में ये भी निकाला था कि जिन लोगों का लीगल मैटर कोई फंसा हुआ है उनका क्या होगा, कुछ और चीज़ें, तो वो सारा कुछ सेव ही नहीं हो पाया। पता नहीं क्यों धनु राशि वालों के साथ ही इतनी प्रॉब्लम्स आती है, जब भी कुछ करने चलते हैं रुकावटों का तो अंत ही नहीं है। चलिए फिर से कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ डिवाइन के माध्यम से। कार्ड को एक बार फिर मिक्स कर लूँगी और मैं फिर से निकालूँगी। वैसे कुछ कुछ जिस तरह से मुझे याद है जो मैंने निकाला था लीगल मैटर के मामले में, जिन लोगों का मामला फंसा हुआ है उनमें ऐसा है कि थर्ड पार्टी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। बहुत सारे लोग हैं आप में जो दो लोगों को बैलेंस करके चलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अभी कार्ड में नहीं दिखा सकती क्योंकि वो मिक्स हो गए हैं, जो मुझे याद है आपको ज़रूर बताऊंगी। आप इधर भी हैं उधर भी हैं, दोनों जगह बैलेंस करने में लगे हुए हैं, लेकिन उसमें जो एक थर्ड पार्टी है वो आपको बहुत तबाह कर रही है, परेशान कर रही है। तो आपका लीगल मामला जो है वो निपट नहीं पा रहा है, यहाँ पर परेशानियाँ आ रही हैं। और अगर आप किसी लीगल मैटर में नहीं है, नॉर्मल किसी रिलेशनशिप में भी हैं, तो आप दो लोगों में जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसमें से कोई एक से आप थोड़ा सा परेशान हैं, एक की तरफ आप भाग रहे हैं तो वहाँ से उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, तो सारा कुछ उलझा हुआ है। लेकिन अब क्लियरिटी तब आएगी जब हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या रहने वाली है। लेकिन चलिए ये तो मैंने ऐसे बता दिया, पर आपके लिए फिर से कार्ड थोड़े एक दो और निकाल लेती हूँ मैं।
देखिए, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं थर्ड पार्टी में आ गए थे। मुझे लगता है कि जैसे एक रिलेशन चल रहा था, लेकिन आपको अपने जीवन में कोई अच्छा लगने लगा और आपने उस पर वर्क करने की कोशिश की। उनके साथ घूमना फिरना, टाइम बिताना, सब कुछ बहुत आपको खूबसूरत और अच्छा लगने लगा। आपने बिना सोचे समझे एक शुरुआत की, तो वहाँ पर कुछ दिक्कत आई है जिसमें आप उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। सब चीज़ें थोड़ी सी उलझ गई हैं। ठीक है, चलिए डिवाइन गाइडेंस तो निकालेंगे। अभी देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। स्पिरिट गाइडेंस डिवाइन बताइए धनु राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी। बड़े प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी। बहुत खास कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर को भी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, ख़राब हो गया है, कुछ नहीं हो सकता। अब कोई सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, सब कुछ टूट चुका है, बिखर चुका है। पर देखिए यहाँ पर येलो कलर है और पीछे 2 कप भी रखे हुए हैं। अगर 3 उलझ गए तो और तो यहाँ रखे हुए हैं। तो डिवाइन कह रहे हैं कि अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन आपके जो पर्सन हैं, मुझे लगता है वो पर्सन नहीं जो आपको परेशान कर रहे हैं। ठीक है, वो पर्सन जो आपको चाहते भी हैं, आपको प्यार भी करते हैं, साथ देना चाहते हैं, लेकिन कुछ डिफ़िकल्टी आ गई है। अब डिफ़िकल्टी क्या आ गई है? देखिए, थर्ड पार्टी का मामला। उनको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में भी थर्ड पार्टी और कोई ना कोई हल्की फुल्की थर्ड पार्टी मुझे उनके जीवन में भी दिखाई दे रही है। उस थर्ड पार्टी के चलते ये देखिए उन्होंने मूव ऑन कर लिया है कहीं ना कहीं। ठीक है, और आपको कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं, इसलिए आप पीछे पड़े हैं। क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो निकालूंगी, इनका भी निकालूंगी क्या कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। पर अभी तो देखिए इमोशन को हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं, उनके अंदर भी आपके लिए प्यार है, इमोशन है, लगाव है, जो फ्लो कर रहा है, ऊपर तक आता है, पर उसको हाइड कर लिया जाता है। ड्रामा चल रहा है। ठीक है, ठीक है, ये चले ना जाए उसके लिए भी कुछ देखा जाएगा, उपाय करना पड़ेगा। और ये थर्ड पार्टी का मामला, ठीक है, आपकी तरफ भी हो सकता है, वहाँ भी हो सकता है, और मुझे थर्ड पार्टी आपकी तरफ भी दिखाई दे रही है, और इसकी वजह से भी आपके उस पार्टनर का शायद दिल टूट रहा है। ठीक है, तो आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए दिखाई दे रहे हैं इस समय में। एकदम प्रैक्टिकल की नहीं, मुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना है, सीधी सटीक बात करनी है, कोई हेन तेन में नहीं रहना, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला, बस सीधा सटीक। ठीक है, तो बहुत प्रैक्टिकल बनकर आपसे बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है बात भी कर रहे हैं, उसमें भी लापतागंज हैं, ब्लॉक कर रखा है, या कनेक्शन में नहीं है, या कुछ तो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। दिल में बहुत कुछ है उनके। कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं, जैसा मैंने कहा कि आपके सामने बड़े बड़े ऑफ़र आ रहे हैं, तो एक तो पार्टनर ये हो गए जो आपको सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और कुछ लोगों के जीवन में बड़े ऑफ़र आ रहे हैं शादी को लेके, दोस्ती को लेके, या वो दोस्ती ऐसी कि जानते हैं, पहचानते हैं और शादी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन फिर भी देखिए थर्ड पार्टी का कार्ड आ गया। आपके जो पर्सन है ना, उन्होंने शायद अपने दिल की बात किसी को शेयर की है, और उनको उनके कान भरे जा रहे हैं आपको लेकर कि अरे यही मिला था, यही मिली थी क्या। ठीक है, कुछ और देख लो, कहाँ उलझे हुए हो, इसमें से निकलो ज़रा। ठीक है, तो इस तरह से बातें उनको समझाई जा रही हैं, चाहे उनके दोस्त मित्र हैं, कलीग्स हैं, या उनके रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, कोई ना कोई तो उनको कुछ ऐसी अजब गजब बातें समझा रहा है, जिसकी वजह से भी उनका दिल टूट रहा है कि कहीं से भी पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिल पा रही है आपके साथ रिश्ते में बढ़ने के लिए। तो दिक्कतें हैं, वो चाहते थे कि इस रिश्ते को लेकर आगे बढ़ें, हमेशा के लिए साथ दें। अब सोच तो रहे हैं कि हमेशा के लिए आपका साथ दें, लेकिन देखिए घोड़ा बिल्कुल चला ही नहीं है। प्लान वगैरह तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन मामला बन नहीं पाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट कार्ड है कि आपके पर्सन भी खुश नहीं है, दुनिया में कलर्स देख रहे हैं, लोगों को खुश देख रहे हैं, सब कुछ, लेकिन वो एक होता नहीं, बिल्कुल सन्नाटे में चले जाना, डाउन हो जाना। क्योंकि यहाँ पर पहले एनर्जी थी ना कि उनको लग रहा है कि सब कुछ बिखर गया, टूट गया, कुछ नहीं हो सकता। तो आपके पार्टनर ने थोड़ी आशाएं खो दी हैं। तो देखते हैं ये जो थर्ड पार्टी का मामला है इसमें क्या हो रहा है। कार्ड निकालती हूँ। जो आपकी थर्ड पार्टी है उसका भी देखते हैं, उनकी थर्ड पार्टी का भी देखते हैं। अभी देखेंगे
आपकी तरफ जो थर्ड पार्टी है उसमें क्या चल रहा है। देखिए आपकी जो थर्ड पार्टी है ना वो इन आउट करें। ज़रूरी नहीं कि सारे धनु राशि वाले हैं ज़बरदस्ती फिट इन करें यहाँ पर, क्योंकि आप फिट करेंगे कि भाई ये तो बता रही हैं कि दो दो पार्टनर हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हर किसी के दो दो पार्टनर हों, पर लगभग लोगों में मुझे दिखाई पड़ रहा है कि कुछ ऐसी सिचुएशन, या तो आप शादी करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो पिछले में अटके हुए हैं तो भी दो पार्टनर हो, या रिलेशनशिप या प्यार का ही मामला है, या मैरिज या अफेयर का मामला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको लगता है कि ये जो धनु राशि वाले हैं उनके पार्टनर के लिए थर्ड पार्टी में कि जो थर्ड पार्टी है वो इन आउट करती रहती है। कभी खुद ही ब्लॉक करके भाग जाएंगे, बात नहीं करेंगे ठीक से, फिर आएंगे बड़ा प्यार से बात करेंगे, फिर थोड़ी देर रहेंगे, फिर कहेंगे हमारे पर ही ब्लेम गेम खेल के, और उसके बाद फिर भाग जाते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि इस रिलेशनशिप में निगेटिविटी है। ठीक है, इसलिए इस तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो रही। अब देखते हैं कि जो आपकी थर्ड पार्टी है, ठीक है, आपकी तरफ जो हमारे पार्टनर हैं उनके जीवन में जो थर्ड पार्टी है उसका मामला क्या चल रहा है। देखिए जो उनकी थर्ड पार्टी है उनके में मुझे दिखाई दे रहा है कि या तो आपके उनके और उनके में दोनों लोगों में एज गैप का मैटर दिखाई दे रहा है, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, दोस्ती बातचीत हुई है, एज का गैप है, धर्म का गैप है, दूरियां हैं, इन सब चीज़ के कारण इन लोगों में बहुत ज़्यादा वाद विवाद हुआ है आपस में। इस वाद विवाद के चलते ये चाहते हैं कि इनको न्याय मिले, जो थर्ड पार्टी है वो चाहती है कि इनको न्याय मिले, इसलिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, एकदम घचपच हो रहा है। ठीक है, चलिए डिवाइन की गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। इस रिलेशनशिप में देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन तो रही है, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। तो देखिए आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन में मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ी मिक्स एनर्जी आएगी, इधर वाले की उधर वाले दोनों लोगों का यहाँ पर। तो यहाँ मुझे नाराज़गी दिखाई दे रही है। ठीक है, किसी न किसी कारण से उनको लगा था कि आपके साथ एक अच्छी नई शुरुआत कर सकते हैं, सब चीज़ें अच्छी बन सकती हैं, तो वहाँ पर कुछ बिगड़ गया है, बातें बन नहीं पाई हैं। ठीक है, तो वो गुस्से में है, उनको लगता है कुछ शुरुआत नहीं हो पाई, सब ठीक नहीं हो पाया, इसीलिए वो अपने इमोशन को हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने इमोशन को अपने अंदर छुपा लिया। ठीक है, है बहुत उबाल मार रहा है, इमोशन है, सब कुछ है, प्यार है, पर बाहर लाकर आपको दिखा ही नहीं रहे हैं। ठीक है, इस रिश्ते पर वर्क करना चाहते थे, आगे करेंगे, कोशिश करेंगे। उनको लगता है जिन उलझनों में हैं, जिन चीज़ों में स्टक हैं, तो वो सब कुछ क्या ठीक करेंगे, उस चीज़ की तरफ लगे हुए हैं उलझनों में। तो देखते हैं कि ये जो कोशिश कर रहे हैं तो क्या ये आपकी तरफ आएंगे। जिन लोगों के सेपरेशन चल रहे हैं या ब्लॉक हैं या बात नहीं हो पा रही है, कोई दुविधा है बीच में, उनके लिए देखूंगी यहाँ पर कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या आपकी तरफ प्यार से आ रहे हैं, आपकी तरफ प्यार से आने वाले हैं, किसी और तरफ ही उन्होंने यहाँ पर शुरुआत कर दी, थोड़ा बिना, कहते हैं ना कि इधर बात नहीं हो रही है तो कहीं और बात करना शुरू कर देना, जोश में होश खोने वाला काम करना, ऐसे ही, कुछ सीरियस नहीं है, बस फूल की एनर्जी है। ठीक है, फूल की एनर्जी का एक ही मीनिंग नहीं होता है कि ठीक है किसी काम के लिए, यहाँ पर है कि बस एक जोश में आकर कुछ शुरुआत कर दी, सोचना नहीं समझना नहीं, फ्लर्ट जैसा। ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स दिखाता है कि बस सिर्फ अपने बारे में सोचना, प्रैक्टिकल हो जाना, कड़क बातें करना, लेकिन थोड़ा सा समय बीतेगा तो डिवाइन आप दोनों को मिलाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जो भी उतार चढ़ाव है, दिक्कतें हैं, वहाँ पर यूनियन की संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन थोड़ा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है धनु राशि वालों। वो आपसे माफ़ी मांगेंगे, समझेंगे और आपको जजमेंट भी मिलेगा। चलिए डिवाइन गाइडेंस लेते हैं। फ़ैन बंद करके रीडिंग करती हूँ आपकी, क्योंकि उसका साउंड जो आता है तो फिर अच्छे से वॉइस आप तक नहीं पहुँच पाती है, तो फिर थोड़ी गर्मी भी लगती है। बारिश तो कम हो गई है, अब गर्मी भी पड़ने लगी है मुंबई में। डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए, डिवाइन गाइडेंस।
हाँ, एक बार फिर अच्छे से मिक्स कर लो। डिवाइन गाइडेंस आपके लिए, डिवाइन गाइडेंस आपके लिए। पता है यहाँ पर कैसे कार्ड निकले हैं? डिवाइन ने रिलेशनशिप सारा छोड़ के खाली पेंटिकल के कार्ड्स निकाले हैं। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। डिवाइन का कहना है छोड़ो इन सारी चीज़ों को, कोई ऑफ़र आता है तो देखो, कोई अच्छा ऑफ़र मिले तो देखो, नहीं तो अपने बारे में सोचो, सेल्फ लव में। ठीक है, अपना कमाओ, अपना आगे बढ़ो, अपनी सारी चीज़ों के बारे में बनाओ। एक क्वीन या किंग की ज़िंदगी आप जिए, जिसको आना होगा आ जाएगा, क्योंकि देखिए आपके हाथों में तो कुछ है नहीं, सब कुछ डिवाइन ने तय किया है। और पता नहीं कभी कभी हमें लगता है कि ये ऐसा क्यों हो गया, हम रो रहे हैं, धो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और जितना मैं कहना चाहूँगी कि आप निगेटिव एनर्जी देखिए, हम ये जो एनर्जी है ब्रह्मांड की, उसके एक अंश हैं छोटे छोटे। तो अगर हम अंश हैं, हम रोए धोए तो हम निगेटिव चीज़ को अट्रैक्ट कर लेते हैं, निगेटिव एनर्जी से मिक्स हो जाते हैं। हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जाते हैं, तो हमारा काम आगे बनता है। ठीक है, तो वैसे ही अगर रिलेशनशिप में कुछ हुआ और आपने रोया धोया, निगेटिविटी लाई, एंजाइटी रखी, प्रॉब्लम में रहे, तो क्या होगा कि और चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी यहाँ पर। तो डिवाइन कहते हैं पॉजिटिव रहो, अपने बारे में सोचो, अपना फ़ायदा सोचो, अपने हिसाब से सोचो। आपका जो सोलमेट है, अगर वो आपको दिल से प्यार करता है और अगर डिवाइन ने आपके लिए उसको तय किया हुआ है तो ज़रूर आएगा। और जो चला जा रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, तो डिवाइन ने शायद उतना हिस्सा ही आपके जीवन में उनका लिखा था। ठीक है, हमें लगने लगता है कि पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है, इतनी समस्या क्यों हो रही है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पर आगे जाके कुछ टाइम बाद लगता है, कभी कभी मुझे भी लगा जो हुआ शायद अच्छे के लिए हुआ, वो पर्सन डिज़र्व नहीं करता था हमें। ठीक है, तो आपको अपने बारे में सोचना, धनु राशि वालों, मजबूत बनाइए, सेल्फ लव में आइए, धन कमाइए, नौकरी कीजिए, क्रिएटिविटी कीजिए, अपने आप को अच्छा रखिए, बढ़िया रखिए। देखिए जैसे मैं रखने की कोशिश करती हूँ, बहुत सारी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम, ऐसा नहीं कि बड़ा एकदम सीधी ज़िंदगी चल रही है। सजिटेरियस तो हम भी हैं, योद्धा हैं, लड़े चले जा रहे हैं। ठीक है, ऑफ़र आएंगे कुछ आपकी तरफ रिलेशनशिप के मामले में, अच्छे ऑफ़र आएंगे, लेकिन ये पेज वाले ऑफ़र होंगे। पेज का मतलब है चाइल्डिश एनर्जी, स्थिर नहीं होंगे। तो क्या आपको लगता है घूमना फिरना, बातें करना, पार्टी करना, थोड़ा माइंड को चेंज करना, तो वैसे ऑफ़र आप ले सकते हैं। ये कोई सीरियस ऑफ़र मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये तो थी इस तरह की रीडिंग आपकी रिलेशनशिप की। देखिए मैंने, अब देखते हैं, चलते हैं आपका कैरियर और फाइनेंस के मामले में धनुराशि वालों के लिए अगला महीना कैसा रहने वाला है। कैरियर और फाइनेंस के मामले में अगला महीना कैसा रहेगा? कैरियर और फाइनेंस के मामले में अगला महीना, कैरियर फाइनेंस के मामले में अगला महीना कैसा जाएगा? कैरियर फाइनेंस के मामले में अगला महीना कैसा जाएगा? देखिए फाइनेंस और इन सब चीज़ों के मामले में कुछ क्राइसिस और परेशानियाँ आपने देखी हैं। ठीक है, कैरियर के मामले में पहले से बेहतर होगा आपके जीवन में, आप प्रोग्रेस करेंगे। कुल मिलाकर अगर एनर्जी देखती हूँ तो सेलिब्रेशन की एनर्जी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि अचीवमेंट। अगर लंबे समय से आपके पास ढंग के काम नहीं आ रहे थे, पैसे नहीं बन रहे थे, काम नहीं हो रहा था, तो इस महीने में कुछ अचीवमेंट आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंपटीशन है बहुत ज़्यादा, जिसमें आप लड़ते भिड़ते आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग 2-2 काम एक साथ लेकर चलने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस महीने में आप अगर पहले पुराने समय में बहुत टाइम से स्टक थे, उलझनों में थे, मनी मैटर को लेकर उलझे हुए थे, तो इस महीने में संभावनाएं हैं कि कुछ उलझनों से, आप दिक्कतों से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ हैंगमैन रिवर्स कार्ड है, जो दिखाता है कि अगर आप ऐसे लटके हुए थे तो इससे बाहर आ जाएंगे आप। ठीक है, तो कैरियर के मामले में इस तरह दिखाई दे रहा है, बड़े ऑफर आपकी तरफ आएंगे, काम आएंगे, बड़े पैसे का मामला भी आपके लिए हो सकता है, लोगों से मीटिंग्स हो सकती है, मिलना जुलना हो सकता है, और सेलिब्रेशन यहाँ पर हो सकता है। चलिए फाइनेंस के लिए भी कुछ कार्ड आपके लिए निकाल लेती हूँ मनी मैटर के मामले में। वैसे कैरियर में तो ये सब चीज़ें निकल गई हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए गर्मी लग रही है, फिर भी आपकी रीडिंग कंप्लीट कर दूं। स्पिरिट गाइड एंजल्स, फाइनेंस के मामले में धनु राशि वालों की क्या एनर्जी रहने वाली है? फाइनेंस के मामले में धनु राशि वालों की एनर्जी, फाइनेंस के मामले में इस महीने धनु राशि वालों की एनर्जी,
फाइनेंस के मामले में धनु राशि वालों की एनर्जी। देखिए बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, शायद ऐसा नहीं कि पैसा नहीं आएगा, पर जिम्मेदारियां आपने बहुत सारी इकट्ठा ले रखी हैं। ये देखिए परिवार, फैमिली या किसी बड़े काम की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो इसलिए आप फिर से ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, थोड़ा एंजाइटी है आपको, ठीक है, मनी मैटर के मामले में। और बहुत सारी चीज़ों में आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले लड़ते फिरते दिखाई दे रहे हैं, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है मनी मैटर के मामले में, कोई सहयोग नहीं कर रहा है, चाहे परिवार हो, साथ वाले हों, ऑफिस में आप चाहते हैं वहाँ पैसा बढ़े आपको और प्रॉफिट हो, तो लेकिन फिर भी मैं कहूँगी यहाँ पर आया है सन कार्ड। आप इस महीने में ऐसा दिखाई दे रहा है जितनी आपकी ज़रूरत है उतना आपके पास आ जाएगा। ऐसा नहीं कि इफरात बहुत सारा आया हुआ है, बहुत बड़ा बड़ा फ़ायदा हो रहा है, लेकिन हाँ हंसने खेलने घूमने फिरने एंजॉय करने अपनी चीज़ों के लिए आपको जितना चाहिए उतना इस महीने फाइनेंस की स्थिति आपकी दिखाई दे रही है। चलिए इन सब मामले में भी डिवाइन गाइडेंस में निकाल लेती हूँ, फिर अंत तक वीडियो में बने रहिए क्योंकि मैं यस और नो का कार्ड भी आपके लिए निकालूंगी। कैरियर के लिए आपके लिए डिवाइन गाइडेंस, कैरियर के लिए यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस। देखिए आपने बहुत सारे प्लान किए थे शायद लंबे लंबे, लेकिन उस पर कोई स्टेप आप नहीं ले पाए हैं, आगे नहीं बढ़ पाए हैं, तो थोड़ी सी मन में दुविधा है आपके, पर ऐसा नहीं कुछ होगा नहीं। कुछ लोगों ने तो हिम्मत ही हार दी और मूव ऑन कर लिया, तो डिवाइन कह रहे हैं देखो अगर आपको रास्ता बदलना पड़ रहा है कि हाँ इस काम में ज़्यादा बेहतर हो रहा है तो आप उस काम की तरफ जाइए, ठीक है। अगर कहीं से मूव करना है तो आप कर सकते हैं, प्रैक्टिकल हो जाइए, सिर्फ अपने बारे में सोचिए, सेल्फ लव कीजिए। दूसरे लोग दुनिया भर के किए जा रहे हैं, आप क्यों नहीं करते, अपने बारे में सोचें, ठीक है। यहाँ पर आया है टेम्परेंस कार्ड जो दिखाता है कि थोड़ा सा समय लगेगा, कुछ पेशेंस रखने की ज़रूरत है। डिवाइन आपकी मदद करने में लगे हुए हैं। एंजल देखिए 2 कप को मिक्स कर रही हैं तो आपकी मदद कर रही हैं, काम बनाने के लिए लगी हुई हैं, बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। बार बार जहाँ पर कुछ होने लगता है वहाँ पर अचानक से नेगेटिविटी आ जाती है, तो आपको कहूँगी जब भी आप कुछ काम करने चलें तो सबसे पहले किसी को शेयर नहीं करना है, कुछ बताना नहीं है, खास से खास लोगों को मत बताइए, पहले काम हो जाने दीजिए आप, ठीक है। नज़र लग जाती है लगभग। उसके अलावा सुबह सुबह जब उठिए तो आप मैनिफेस्ट कीजिए डिवाइन से कि अगर हमने किसी का बुरा किया है तो माफ़ी चाहते हैं, अगर दूसरे ने हमारा बुरा किया है तो हम उन्हें माफ़ करते हैं, और उसके अलावा हम किसी के लिए कुछ बुरा नहीं रखते हैं। आँखों को बंद कीजिए और ध्यान कीजिए कि अभी तक जो भी नेगेटिव कॉर्ड्स मेरे हृदय से जुड़ गए हैं, जिनकी वजह से नेगेटिविटी आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, आंखें बंद करना है, ध्यान करना है, महसूस करना है कि इस कॉर्ड में जो ये कॉर्ड जा रही है वहाँ पर एक कैंची आई और ये खच इसको काट दिया और ये हटा दिया आपने। फिर आप अपने हृदय को बहुत हल्का महसूस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको निगेटिव कॉर्ड कटिंग करनी है। कोई भी नेगेटिविटी बहुत बार होता है, किसी ने आपको ऐसे कुड़ के देख भी लिया ना तो पता चलता है कि लग गई, काम ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये जो इस तरह के लोग थ्रो करते रहते हैं ना, उसको अपनी एनर्जी में से कट करना है आपको, ठीक है। इसको कहते हैं नेगेटिव कॉर्ड कटिंग। ये आपको लगभग डेली एक बार कर लेना चाहिए, नहीं है तो 2 दिन में एक बार कर लेना चाहिए। मॉर्निंग में जब उठिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने ऑरा को लॉक कीजिए, अपने ऊपर बनाइए ओम, ठीक है। या अगर आप इसमें धर्म के हैं आप ऐसे ऐसे भी लॉक कर सकते हैं, आप ऐसे भी लॉक कर सकते हैं। तो आप कहिए कि एक पॉजिटिव एनर्जी से डिवाइन 24 घंटे के लिए मुझे किसी भी नेगेटिव एनर्जी से सुरक्षित रखिए, ठीक है। फिर आपको अपनी सांस चेक करनी है, कौन सी सांस आपकी चल रही है, ठीक है। अभी दिन में तो दोनों चल रही होती, पर मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो कोई एक ही, तो मॉर्निंग टाइम में जब कोई एक ही सांस चल रही होती है तो आपको अपना वो वाला पैर, जिस तरफ की सांस चल रही है वो पैर आपको धरती पर सबसे पहले रखना है और धरती के पैर छूना। अगर आप हिंदू हैं तो धरती के पैर छू सकते हैं, अगर आप नहीं हैं तो आप सांस चेक करके नीचे पैर रखिए। अर्थ धरती माता हर किसी के लिए है, आसमान, ज़मीन, दिशाएं, हवाएं, सब कुछ सबके लिए है, क्योंकि ये डिवाइन ने आपके लिए बनाया है। इसमें कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, ये सब कुछ आपका है। इस तरह सोचकर चलिए। तो देखिए जो निगेटिव एनर्जी है इसके लिए मैंने आपको कटिंग करना बताया, और जैसा मैंने आपको मून हीलिंग बताया था, अगर आप वो भी करेंगे तो भी चीज़ें कट होती रहेंगी। तो ये सारे उपाय आप करिए, ठीक है। ये कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग थी आपकी, ठीक है, अभी ख़त्म नहीं हुई है, यस और नो का कार्ड बाकी रह गया है।
लेकिन देखिए, ये कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है तो किसी से मैच करेगी, किसी से मैच नहीं करेगी। कुछ लोगों से, ज़्यादातर लोगों से तो मैच करी जाती है। पर अगर आपकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है जिसको आप नहीं सुलझा पा रहे हैं, आप शादी करने जा रहे हैं, कुंडली मिलान करवानी है, आपको अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना है कि क्या चल रहा है अभी, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए। और टैरोट रीडिंग तो आप देख ही रहे हैं कि मैं यहाँ पर करती हूँ। टैरोट के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। लव रीडिंग है, कैरियर की रीडिंग है, कोई भी सवाल है, या आप किसी जर्नी में हैं, उस बारे में गाइडेंस लेनी है, स्पिरिचुअल गाइडेंस लेनी है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए। लेकिन कॉलिंग मत कीजिए, ठीक है? कॉल मत कीजिए उस नंबर पर। आप मुझे व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? नंबर नोट कीजिए, 9323135511। चलिए, नंबर नोट कर लिया होगा आपने। अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों के कुछ सवाल बाकी रह गए होंगे, तो आप सोच रहे होंगे कि अब यस नो आपका निकाल दिया जाएगा। तो चलिए, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम। एक बार एक वीडियो में अचानक से मुझे याद आ गया ये मंत्र पढ़ते हुए। एक प्राणिक ऊर्जा का मंत्र है जो आपको प्राणिक ऊर्जा देता है, ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो मैं ऐसे ही यस नो कार्ड के लिए, तब मैं सामने से दिख नहीं रही थी, मेरे हाथ दिखाई दे रहे थे, मैंने वीडियो निकाला तो किसी ने ऐसे लिखा बड़े अजीब ढंग से कि ये बकवास वकवास मत कर, कार्ड निकाल, ठीक है? तो ऐसे लोगों के लिए कहूँगी, आपके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, आप लोग जाइए। जिसको मेरी सच में गाइडेंस लेनी है वो यहाँ पर रह सकते हैं। जिनको रिस्पेक्ट देनी आती है, रिस्पेक्ट लेनी आती है, तो मैं आपके लिए यहाँ देखूँगी, सब कुछ करूँगी। नहीं तो ऐसे लोगों के लिए सीधा सटीक जवाब है, चल निकल, ठीक है? क्योंकि मैं भी ऐसे बोलना जानती हूँ। ज़रूरत नहीं है मेरे वीडियोस देखने की आपको, ठीक है? जो लोगों को अगर ऐसा बोलना है कि ये बकवास है, आप हिंदू होकर या आप सनातनी होकर भी, धर्म की कोई बात नहीं, लेकिन वो बंदा सनातनी था, सनातनी होकर भी आप मंत्रों के बारे में अगर ऐसा कहते हैं तो बहुत गलत बात है। आपको पता भी है प्राणिक ऊर्जा ने ही आपको जीवित रखा हुआ है। प्राण निकल जाएंगे फिर कहाँ जाओगे? चलिए, बहुत हो गया, आगे बढ़ते हैं। ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम। आप जिस भी डिवाइन को मानते हैं, ध्यान में लाइए, प्रश्न को दोहराइए। यस का कार्ड निकला है, भरपूर सन कार्ड है, बहुत भरपूर पॉजिटिविटी, ठीक है? तो चलिए, ये आपकी रीडिंग पूरी हुई और बहुत टाइम बाद मैंने सामने आकर वीडियो बनाया है अपना चेहरा दिखाते हुए। तो आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है? ज़रूर बताइए ये वीडियो। और समय नहीं मिलता इसलिए मैं उस तरह का वीडियो बनाती हूँ। और क्योंकि जैसा मैंने बताया, मेरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मेरे बहुत सारे चैनल हैं, आप लोगों को मैं, जो लोग मुझसे जुड़े हैं व्हाट्सएप पे, उनको मैं शेयर भी करती रहती हूँ। और इस गाइडेंस के साथ साथ मेरे क्रिएटिव वर्क भी हैं, क्योंकि डिवाइन ने दो काम दे रखे हैं कि ये काम करना है, और ऊपर से मैं एक आर्टिस्ट हूँ, कलाकार हूँ, एक्टिंग भी करती हूँ, डायरेक्शन भी करती हूँ। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो दिमाग उसमें लगा रहता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं वीडियोज़ उतने ज़्यादा नहीं बना पाती हूँ, पर मैंने जन्म लिया शायद कलाकार के रूप में। एस्ट्रोलॉजर तो मैं बाद में बनी हूँ, ठीक है? क्योंकि डिवाइन ने मुझे हाथ पकड़ कर एस्ट्रोलॉजर बनाया है, ये सारी चीज़ें मुझे सिखाई हैं, ठीक है? तो और वो भी इस तरह से सिखाया है कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं सोचती थी कभी, हाँ टैरो क्या होता है, कुंडली क्या होती है, और डिवाइन ने लाकर सब कुछ मेरे सामने रख दिया। इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ जहाँ पर मुझे ज्ञात कराया गया कि ये सारा ज्ञान मैंने अपने पिछले जन्मों में लिया है। मैं ओल्ड सोल हूँ और वहाँ पर मुझे ये ज्ञान दिया गया। तो मुझे लगा कि अगर ऐसा है, रिवाइंड कराया गया है, मैं सब भूल चुकी हूँ, दोबारा मुझे याद आ रहा है, तो मुझे और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो जब भी समय मिलता है, ये नहीं कहूँगी मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी दुविधाओं का निवारण कर सकूं। तो अगर कोई दुविधा है तो आप, जैसा मैंने कहा, कि अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे करवा सकते हैं। तो चलिए, मेरे साथ जाते जाते कहिए, शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज हमारे गणपति बप्पा नहीं दिखाई दे रहे हैं, उस जगह मुझे कैमरा रखना पड़ा है, पर जल्दी ही गणपति पूजा आ रही है, तो आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। ठीक है, मैं भी गणपति बप्पा को लेकर आऊँगी, दर्शन कराऊंगी, आप सभी को वीडियोस डालूंगी। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए गणपति बप्पा की जय हो, शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।